हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स पेज। आज हम सभी के सामने लेके हैं भारतीय इतिहास के टॉप क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं हम उनको। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है? ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद, डी पंचतंत्र। तो जो डी ऑप्शन है पंचतंत्र वो सही है। नंबर 2, विशाख दत्त द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल के राजनीतिक व आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है? ए मंजुश्री मूलकल्प, बी रत्नावली, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी रजत तरंगणी। तो जो आपका सही ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन ईरानी लेखक व विद्वान था जिसके लेख ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है? ए टालमी, बी हेरोडोटस, सी प्लिनी, डी स्ट्रैबो। तो जो आपका बी ऑप्शन है हेरोडोटस ये सही है। इन्हें ही जो है इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण हमें किस प्रसिद्ध स्तंभलेख से प्राप्त होता है? ए इलाहाबाद स्तंभलेख, बी हाथी गुम्फा अभिलेख, सी रुमिनदेई स्तंभलेख, डी मेहरौली स्तंभलेख। तो जो आपका ये ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभलेख ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोत नहीं है? ए अभिलेख, बी वेद, सी मंदिर, डी मुद्राएं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वेद वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वह कौन विदेशी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला है? ए जियाउद्दीन बरनी, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, बी इब्न बतूता। जो आपका बी ऑप्शन है अलबरूनी वो आपका सही है। 7, सैंधो सभ्यता के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? ए ये लकड़ियों के हल का प्रयोग करते थे, बी सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधुवासियों को है, सी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, डी कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो जो आपका सी ऑप्शन है नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी ये कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो जो आपका बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता को आमतौर पर नगरी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ए यहाँ खुदाई में विशाल नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ की खुदाई में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ की खुदाई में तरह तरह की मोहरें मिली हैं, यहाँ की खुदाई में एक विशाल शिवलिंग मिला। तो जो आपका ये ऑप्शन है यहाँ खुदाई में विशाल नगरों के अवशेष प्राप्त हुए आपका सही है। अगला, हड़प्पा की संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? ए उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बी सिंध और पंजाब, सी सिंध और बंगाल, डी सिंध और तमिलनाडु। तो जो आपका बी ऑप्शन है सिंध और पंजाब वो आपका सही है। अगला, सिंधु सभ्यता का प्रधान केंद्र किसे माना जाता है? ए मांडगोमरी, बी लरकाना, सी हड़प्पा, डी सियालकोट। तो जो आपका सी ऑप्शन हड़प्पा वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ए चीनी सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी सुमेरियन सभ्यता, डी यूनानी। तो जो आपका बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। तो जो आपका ये ऑप्शन है लोहा वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या माना है? ए लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व, बी लगभग 7000 ईसा वर्ष पूर्व, सी लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व, डी लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व। तो जो आपका सी ऑप्शन है 3200 वर्ष ईसा पूर्व ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकारों की राय में हड़प्पा संस्कृति का विनाश कैसे हुआ? ए एक भूचाल के बाद, बी भारी बाढ़ से, सी महामारी से, डी उपयुक्त सभी कारण। तो जो आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारण ये आपका सही है। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? ए प्रजनन शक्ति की, बी इंद्र की, सी हाथी की, डी नीम के वृक्ष की। तो जो आपका ए ऑप्शन है प्रजनन शक्ति की ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी गंगा घाटी। तो जो आपका ये ऑप्शन है पंजाब वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की मुख्य लिपि क्या थी? ए ब्राह्मी लिपि, बी चित्राक्षर लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी संस्कृत लिपि। जो आपका ये ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि आपका सही है।
अगला क्वेश्चन, आर्यों ने दस्यु किन्हें कहा है? ए पादरी और शिक्षक को, बी व्यापारी और शिल्पकार को, सी राजा और योद्धा को, डी भारत के मूल निवासियों को। तो जो आपका डी ऑप्शन है भारत के मूल निवासियों को, आपका सही है। 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो ऋग्वेद, ये ऑप्शन है जो ऋग्वेद, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग निम्न में से किन देवता की पूजा करते थे? ए वर्षा के देवता इंद्र, बी ऊर्जा के देवता सूर्य, सी धन की देवी लक्ष्मी, डी निर्माण के देवता प्रजापति विश्वकर्मा। तो जो आपका ये ऑप्शन है वर्षा के देवता इंद्र, ये आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ए ग्राम, बी जन, सी विष, डी सभा। तो जो आपका सी ऑप्शन है विष, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ए अनाज, बी मुद्रा, सी गाय, डी दास। तो जो आपका सी ऑप्शन है गाय, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सामाजिक जीवन में कुल वर्ण एवं आश्रमों की संख्या थी? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो जो आपका बी ऑप्शन है 4, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। तो जो आपका ये ऑप्शन है 8, वो आपका सही है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? ए 120 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 564 ईस्वी, डी 219 ईस्वी। तो जो आपका बी ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, ये आपका सही है। भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? ए कपिलवस्तु, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी वैशाली। तो जो आपका सी ऑप्शन है लुम्बिनी, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? ए वैशाली, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। तो जो आपका डी ऑप्शन है सारनाथ, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ए प्रजापति गौतमी, बी महामाया, सी यशोदा, डी यशोधरा। तो जो आपका बी ऑप्शन है महामाया, आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए राजगृह, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, डी बोधगया। तो जो आपका ये ऑप्शन है राजगृह, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध किस जात के थे? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी शाक्य एवं लिच्छवी दोनों, डी इनमें से किसी भी जात के नहीं। तो जो आपका ये ऑप्शन है शाक्य, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया उसे कहते हैं? ए सम्यक मार्ग, बी अष्टांगिक मार्ग, सी संन्यास मार्ग, डी स्यात मार्ग। जो आपका बी ऑप्शन है अष्टांगिक मार्ग, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी अश्वसेन, सी महावीर स्वामी, डी ऋषभदेव। तो जो आपका सी ऑप्शन है महावीर स्वामी, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न नामक उपदेश को देने वाले थे? ए वर्धमान महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी आदिनाथ, डी पार्श्वनाथ। जो आपका ये ऑप्शन है महावीर, वर्धमान महावीर, ये आपका सही है। वर्धमान महावीर का देहावसान कहाँ हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पावापुरी, डी मिथिला। तो जो आपका सी ऑप्शन है पावापुरी, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म किस सदी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं सदी में, ईसा पूर्व 4वीं सदी में, ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ईसा पूर्व 7वीं सदी में। तो जो आपका ये ऑप्शन है ईसा पूर्व 6वीं सदी में, यह आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा देता है? ए सम्यक ज्ञान, बी सम्यक आचरण, सी सम्यक क्रिया एवं जी हत्या पर निषेध, डी उपयुक्त सभी। तो जो आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किस जात के थे? ए ज्ञातिक क्षत्रिय, बी शाक्य, सी मल्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये ऑप्शन है ज्ञातिक क्षत्रिय, ये आपका सही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? ए कौशल, बी अस्मक, सी शंभुत्तर, डी अंक। तो जो आपका डी ऑप्शन है अंक, वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सब बौद्ध साहित्य नहीं है? ए जातक, बी पिटक, सी निकाय, डी उपनिषद। जो आपका डी ऑप्शन है उपनिषद, ये आपका सही है। अधिधर्म कोश पुस्तक का लेखक कौन है? ए असुघोष, बी नागार्जुन, सी वसुबंधु, डी नागानंद। तो जो आपका सी ऑप्शन है वसुबंधु, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या है? ए 232 ईसा पूर्व, बी 332 ईसा पूर्व,
सी 322 ईसा पूर्व, डी 326 ईसा पूर्व। तो जो आपका सी ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत के किस सन में आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 320 ईसा पूर्व, सी 367 ईसा पूर्व, डी 412 ईसा पूर्व। जो आपका ये ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का राजा बना? ए सोग्डियाना, बी मेसोडोनिया, सी बैक्ट्रिया, सी बेबीलोनिया। जो आपका बी ऑप्शन है मेसोडोनिया, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता किसके समय की रचना है? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी बिंदुसार, डी स्कंदगुप्त। जो आपका ये ऑप्शन है कनिष्क, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी बृहस्पति। तो आपका बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अंतिम नंद शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी नागानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन घनानंद, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो जो आपका सी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, वो आपका सही है। कलिंग के युद्ध में विजयी होने के पश्चात सम्राट अशोक ने ए कलिंग को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया, कलिंग के लोगों को अनुमति दे दी कि वे अपना शासक स्वयं चुन ले, कलिंग को मौर्य साम्राज्य का एक भाग बना लिया, कलिंग को एक स्थानीय बौद्ध राजकुमार के हवाले सौंप दिया। तो सी ऑप्शन जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य का एक भाग बना लिया, वो आपका सही है। नंद वंश का शासन कहाँ था? ए मगध, बी पंजाब, सी राजगीर, डी कौशल। तो जब का ये ऑप्शन है मगध, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चाणक्य। तो जो आपका बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रशिक्षण दिया था? ए बुद्ध, बी महावीर, सी कौटिल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही ऑप्शन है कौटिल्य, वो आपका सही है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया? ए अमित्रोचेट्स, बी अमित्रघात, सी सैंडोकोट्स, डी अग्रमीश। तो जो आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन है सैंडोकोट्स, वो आपका सही है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित ना हुआ था? ए जापान, बी सुमात्रा, सी ब्रिटेन, डी श्रीलंका। तो जो आपका सही ऑप्शन है ब्रिटेन, वो आपका सही है। अशोक के द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना कराया है? ए शुंग वंश, बी सातवाहन वंश, सी कर्ण वंश, डी कुषाण वंश। तो जो आपका ये ऑप्शन है शुंग वंश, वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ए 10वें अभिलेख में, बी 11वें अभिलेख में, सी 12वें अभिलेख में, डी 13वें अभिलेख में। तो जो आपका डी ऑप्शन है 13वां अभिलेख, ये आपका सही है। मेगास्थनीज कौन था? ए सेल्यूकस का राजदूत, बी चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, सी एक यूनानी तीर्थयात्री, डी एक चीनी यात्री। तो जो आपका ये ऑप्शन है सेल्यूकस का राजदूत, ये आपका सही है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? ए 261 ईसा पूर्व, बी 187 ईसा पूर्व, सी 158 ईस्वी पूर्व, डी 157 ईस्वी। तो जो आपका ये ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, वो आपका सही है। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, डी देवनागरी। तो जो आपका बी ऑप्शन है पाली भाषा, वो आपका सही है। अशोक द्वारा निर्मित वह स्तंभलेख जिसके निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ए शहबाजगढ़ी, बी लहरिया नंदनगढ़, सी मानसेहरा, डी मास्की। तो जो आपका बी ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ए खुजुल दशभिषेक, बी कनिष्क, सी होविस्क, डी वशिष्क। तो जो आपका ए ऑप्शन है कनिष्क, वो आपका सही है। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका डी ऑप्शन है चतुर्थ, वो आपका सही है। कुषाण वंश के पतन होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? ए कुषाण राजा विलासी थे, बी कुषाणों के पास सेना का अभाव था, सी कुषाणों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, डी संयुक्त शासन के कारण कुषाणों की शक्ति का विभाजन हो गया था। तो जो आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर सही है।
निम्न से किस स्थान पर अशोक ने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? ए दक्षिण भारत, बी दक्षिण पूर्व एशिया, ए सी मध्य एशिया, डी मध्य भारत। तो आपका बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया, ये सही है। ये दोनों श्रीलंका में गए थे प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन राजाओं के मध्य हुआ? ये चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य, घनानंद एवं चंद्रगुप्त के मध्य, पोरस एवं सिकंदर के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो जो आपका सी ऑप्शन है पोरस एवं सिकंदर के मध्य, ये आपका सही है। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ए अग्निमित्र, बी पुष्यमित्र, सी वसुमित्र, डी सुज्येष्ठ। तो जो आपका बी ऑप्शन है पुष्यमित्र, ये सही है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सी सिमुक, डी पुलमावी। तो जो आपका ये ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, वो आपका सही है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश का सातकर्णी प्रथम को पराजित किया? ए हाथी गुम्फा अभिलेख, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। तो जो आपका ये ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपका सही है। कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई? ए 78 ईस्वी, बी 78 ईस्वी पूर्व, सी 75 ईस्वी, डी 75 ईस्वी पूर्व। तो जो आपका ये ऑप्शन है 78 ईस्वी, ये आपका सही है। शुंग वंश में प्रथम प्रमुख राजधर्म क्या था? ए ब्राह्मण धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, वो आपका सही है। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का वध किसने 27 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की? ए सुशर्मा, बी भूमिमित्र, सी वासुदेव, डी नारायण। तो जो आपका सी ऑप्शन है वासुदेव, आपका सही है। चोल पांड्यों में चेर के राजाओं के विषय में चोल पांड्य और चेर के राजाओं के विषय में हमें किस साहित्य से जानकारी मिलती है? ए वैदिक साहित्य, बी अर्थशास्त्र, सी संगम साहित्य, डी अन्य धार्मिक ग्रंथ। सी संगम साहित्य, ये आपका सही है। गुप्त राजवंश का प्रभावशाली राजा समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? ए 335 ईस्वी के आसपास, बी 400 ईसा पूर्व के लगभग, सी 220 ईस्वी के लगभग, डी 300 ईस्वी के लगभग। तो जो आपका ये ऑप्शन है 335 ईस्वी के आसपास, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारते हैं? ए भारत का सिकंदर, बी भारत का नेपोलियन, सी भारत का हिटलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका भी ऑप्शन है भारत का नेपोलियन, ये आपका सही है। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब सिंहासनारूढ़ हुआ? ए 350 ईस्वी, बी 380 ईस्वी, सी 390 ईस्वी, डी 405 ईस्वी। तो जो आपका भी ऑप्शन है 380 ईस्वी, आपका सही है। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो आपका सी ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वारामिहिर नामक गुप्तकालीन ज्योतिषी ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की थी? ए ब्रह्म सिद्धांत, बी अष्टांग सिद्धांत, सी बृहद संहिता, डी अष्टांग संग्रह। तो जो आपका सी ऑप्शन है बृहद संहिता, ये आपका सही है। डी पांड्यों का केंद्र राजधानी कौन सी थी? ए मालाबार, बी मदुरई, सी तंजौर, डी उपयुक्त सभी। तो जो आपका भी ऑप्शन है मदुरई, ये आपका सही है। चोल शासकों में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा था? ए राजेंद्र प्रथम, बी कुलोत्तुंग प्रथम, सी राजाधिराज, डी कुलोत्तुंग। तो जो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रताप प्रथम, ये आपका सही है। जातक कथाओं में किसके जीवन की कहानियाँ हैं? ए बोधिसत्वों की, बी जैन प्रवचकों की, सी वैदिक ऋषियों की, डी इन सभी। तो जो आपका ये ऑप्शन है बोधिसत्वों की, ये आपका सही है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो जो आपका डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, ये आपका सही है। हिंगसांग थे चीन के राजदूत, यूनानी यात्री, चीन के बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री, यूरोपीय इतिहासकार। जो आपका सही ऑप्शन है चीन के बौद्ध धर्मी चीनी तीर्थयात्री, ये आपका सही है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कराची के समीप, पटना के पास, अवध के पास, इलाहाबाद के पास। जो आपका भी ऑप्शन है आप पटना के पास, ये आपका सही है। पुलकेशिन द्वितीय की लौह प्रशस्ति का लेखक कौन है? रवि वर्मा, विज्ञानेश्वर, विल्हड़, रविकीर्ति। जो आपका सही ऑप्शन है विल्हड़, ये आपका सही है। चीनी यात्री हिंगसांग किस राजा के शासनकाल में आया? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। जो आपका ये ऑप्शन है हर्षवर्धन, ये आपका सही है।
गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए? ए आर्यभट्ट, वारामिहिर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, ये आपका सही है। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? दिल्ली, कन्नौज, थानेश्वर, लखनऊ। बी ऑप्शन कन्नौज आपका सही है। हर्ष के सिंहासन पर बैठने का समय क्या था? लगभग 605 ईस्वी, लगभग 615 ईस्वी, लगभग 620 ईस्वी, लगभग 595 ईस्वी। तो जो आपका ये ऑप्शन है लगभग 605 ईस्वी, ये आपका सही है। भारत के किस शासक ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, राजाराम प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। डी ऑप्शन हर्षवर्धन सही है। हर्ष के जीवन पर पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, बाणभट्ट, वारामिहिर, आर्यभट्ट। ये बी ऑप्शन बाणभट्ट सही है। पल्लव वंश का अंतिम शासक था? नंदीवर्मन, अपराजित वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन। तो बी ऑप्शन अपराजित वर्मन, ये आपका सही है। राष्ट्रकूट राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? मान्यखेट, वातापी, तंजौर, कांजीवरम। तो जो आपका ये ऑप्शन है मान्यखेट, ये आपका सही है। राष्ट्रकूट राजा किस धर्म को मानते थे? शैव, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। तो जो आपका बी ऑप्शन है ब्राह्मण, वो आपका सही है। हर्षवर्धन की बहन थी देवज्ञी, राजश्री, पार्वती, अहिल्या। तो बी ऑप्शन राजश्री आपका सही है। चंदेल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो, ग्वालियर, झांसी, कन्नौज। तो आपका ये ऑप्शन खजुराहो आपका सही है। चालुक्य के शासकों में किसे सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, पुलकेशिन द्वितीय। तो जो आपका डी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय आपका सही है। चोल राजाओं ने शासन की व्यवस्था के लिए अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा था। इन प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम, कोट्टम, नाडु, वलनाडु। तो जो आपका ये ऑप्शन है मंडलम, ये आपका सही है। कश्मीर के इतिहास के विषय में सबसे प्रमाणित जानकारी का स्रोत रजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसकी रचना है? कल्हड़, बाणभट्ट, ललितादित्य, चक्रवर्मा। ये ऑप्शन कल्हड़ आपका सही है। मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन। तो जो आपका डी ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन, ये आपका सही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर रथ का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा जगमोहन, नरसिंहदेव, चामुंडराय, सातवाहन राजा। तो बी ऑप्शन नरसिंहदेव आपका सही है। भारतवर्ष में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश। तो जो आपका बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका सही है। 1000 से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिम का प्रथम आक्रांता कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो आपका ये ऑप्शन है महमूद गजनवी आपका सही है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1170 ईस्वी, 1175 ईस्वी, 1180 ईस्वी, 1182 ईस्वी। तो जो आपका बी ऑप्शन 1175 ये आपका सही है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1200 ईस्वी, 1202 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1210 ईस्वी। तो सी ऑप्शन 1206 ईस्वी आपका सही है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। 1220 ईस्वी, 1214 ईस्वी, 1209 ईस्वी, 1206 ईस्वी। तो जो आपका डी ऑप्शन है 1206 ईस्वी आपका सही है। मलेच्छ का क्या अर्थ निकाला जाता है? धर्मपरायण व्यक्ति, साधारण सैनिक, असभ्य व निष्कासित जात के लोग, राजा के प्रिय व्यक्ति। जो आपका सी ऑप्शन है असभ्य निष्कासित जात के लोग, ये आपका सही है। दिल्ली में 1211 ईस्वी में इलबरी वंश को स्थापित करने वाला शासक था? ससमुद्दीन, इल्तुतमिश, आराम शाह, अली इस्माइल, जलालुद्दीन बंगबरनी। तो जो आपका ये ऑप्शन है ससमुद्दीन इल्तुतमिश, ये आपका सही है। 1236 में इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात दिल्ली में किसने सुचारू रूप से शासन संभाला? ए रजिया सुल्तान, बी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो जो आपका ये ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ये आपका सही है। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली की सत्ता संभाली? 1237 से 39 तक, 1236 से 40 ईस्वी तक, 1238 से 41 ईस्वी, तीनों सत्य। तो जो आपका बी ऑप्शन है 1236 से
1240 ईस्वी, ये आपका सही है। इल्तुतमिश के वंशजों को गद्दी से हटाने के पश्चात बलबन गद्दी पर बैठा। 1287, 1280, 1283, 1266, तो जो आपका डी ऑप्शन है 1266, ये आपका सही है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था, उसका शासनकाल था 1290 से 1315, 1296 से 1310, 1296 से 1316, 1294 से 1315, जो आपका सी ऑप्शन है 1296 से 1316, ये आपका सही है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक के शासक कौन थे? तुर्क, मंगोल, अफगानी, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तुर्क आपका सही है। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में एकता किसे कहते थे? सरकारी अधिकारियों को वेतन के बदले दी गई भूमि, जमींदारी व्यवस्था, कृषि कर, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, तो जो आपका ये ऑप्शन है सरकारी अधिकारियों को वेतन के बदले में दी गई भूमि, ये आपका सही है। 1320 में दिल्ली में गयासुद्दीन ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था? इलबरी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका बी ऑप्शन है तुगलक वंश, वो आपका सही है। दिल्ली से हटाकर देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला सुल्तान था? जलालुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन शाह, तो जो आपका सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर बुक्का ने दक्षिण में किस राज्य की नींव डाली? ए बहमनी, बी दक्कन, सी चेर, डी विजयनगर, तो जो आपका डी ऑप्शन है विजयनगर, ये आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, ये आपका सही है। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला सुल्तान उनमें से कौन था? बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, तो सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी आपका सही है। लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक निम्नलिखित में से कौन था? सिकंदर लोधी, 1489 से 1517, बहलोल लोधी, 1451 से 1489, तो आपका जो ये ऑप्शन है सिकंदर लोधी वाला, ये आपका सही है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज आसो की रचना किसने की? अमीर खुसरो, मलुक दास, चंद्रबरदाई, सरफुद्दीन यजदी, तो आपका सही ऑप्शन है चंद्रबरदाई, वो आपका सही है। खुतबा क्या था? शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन, सुल्तान का युद्ध संबंधी विशेष आदेश, सुल्तान का युद्ध में पराजित शासक को दिया गया दंड, इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका ये ऑप्शन है ये आपका सही है। बाबर ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कब किया? 1516, 1517, 1519, 1521, तो आपका सही ऑप्शन 1519, ये आपका सही है। जिस समय बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, तो इसका ऑप्शन इब्राहिम लोदी सही है। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन होने लगा था? बहमनी, विजयनगर, बराड़, तो जो आपका ये बी ऑप्शन है विजयनगर, ये आपका सही है। शासन प्रबंध के क्षेत्र में शेरशाह का प्रमुख सुधार था? भूमि प्रबंध, न्याय व्यवस्था, लोकहित कार्य, सैन्य प्रबंध, तो आपका ये ऑप्शन है भूमि प्रबंध, ही आपका सही है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी, 1442 ईस्वी, 1483 ईस्वी, 1444 ईस्वी, तो जो आपका सी ऑप्शन है 1483 ईस्वी, ये आपका सही है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ युद्ध हुआ? तराइन युद्ध, खानवा, पानीपत, घाघरा, तो जो आपका बी ऑप्शन है खानवा, ये आपका सही है। भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने की दृष्टि से इतिहासकारों ने बाबर के किस युद्ध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तो जो आपका सी ऑप्शन है खानवा का युद्ध, ये आपका सही है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहाँ पर हुआ? तालीकोटा, तराइन, पानीपत, घाघरा, तो जो आपका सही ऑप्शन है पानीपत, वो आपका सही है। बाबर की मौत के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1500
1536 ईस्वी, 1534 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1527 ईस्वी। तो सी ऑप्शन 1530 ईस्वी आपका सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी। तो सी ऑप्शन तुर्की आपका सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया? 1556, 1526, 1556, 1528, 1526। तो आपका ये ऑप्शन 1526 ही आपका सही है। किस महत्वपूर्ण युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नमक को समाप्त किया और युद्ध में को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, बाजार और भेरा के युद्ध। तो जो ए ऑप्शन है खानवा का युद्ध, ये आपका सही है। हुमायूं की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके स्वयं की कमजोरी, उसके भाइयों का विश्वासघात, शेरशाह सूरी का सैनिक संगठन, हुमायूं की सैनिक दुर्बलता। तो इसमें ए ऑप्शन उसकी स्वयं की कमजोरी, ये आपका सही है। 1556 में अकबर और राणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, भीलवाड़ा का युद्ध, उदयपुर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध। तो ये ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध ही आपका सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। तो ये ऑप्शन आपका अकबर सही है। भारतीय इतिहास में 1556 क्यों प्रसिद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आपका सही है। शाहजहां द्वारा बनाए गए मर्ग सिंहासन को कौन ईरान ले गया? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, चंगेज़ खां। ये ऑप्शन नादिर शाह आपका सही है। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में दो पक्ष कौन थे? अकबर व हेमू, बैरम खां व इस्लाम शाह, हेमू व हुमायूं, अकबर व अहमद शाह अब्दाली। ये ऑप्शन अकबर व हेमू आपका सही है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, अकबर। तो ए ऑप्शन अबुल फजल, ये आपका सही है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 5 बार, 7 बार, 10 बार, 17 बार। तो डी ऑप्शन 17 बार आपका सही है। मुगल साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो 2 बार दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो बी ऑप्शन आपका हुमायूं सही है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा निर्णायक था? चुनार गढ़वा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो ये आपका बी ऑप्शन बिलग्राम का युद्ध सही है। 30 सितंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में, दिल्ली में, काबुल में, लाहौर में। तो आपका ये ऑप्शन आगरा में सही है। फरीद शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? बाबर, बहाल खां लोहानी, जलाल खां, मोहम्मद खां। तो बी ऑप्शन बहाल खां लोहानी आपका सही है। 13 वर्ष के अल्पायु में 14 फरवरी 1956 को अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? आगरा, दिल्ली, अमरकोट, कलानौर। तो आपका डी ऑप्शन कलानौर सही है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासन में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बी ऑप्शन आपका जहांगीर आपका सही है। ताजमहल किस शासक ने बनवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सी ऑप्शन शाहजहां आपका सही है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? अबुल फजल, तानसेन, फैजी, बीरबल। तो बी ऑप्शन तानसेन आपका सही है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी? चांद बीबी, रजिया बेगी, जहां आरा, रोशन आरा। तो आपका बी ऑप्शन रजिया बेगम आपका सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था, इब्राहिम ने बाबर को हराया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, राणा प्रताप ने अकबर को हराया। तो ये ऑप्शन अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किस राजा के समय में हुआ? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो ये ऑप्शन अकबर आपका सही है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा सांगा, शिवाजी, राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो डी ऑप्शन राणा कुंभा आपका सही है। सर टॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आए हैं? जहांगीर, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो ये ऑप्शन जहांगीर आपका सही है। शेरशाह की कब्र कहाँ है? आगरा, लाहौर, बदायूं, सासाराम। तो डी ऑप्शन आपका सासाराम ये सही है। अकबर ने जोधाबाई को महारानी का पद दिया था, वह कहाँ की राजकुमारी थी? आमेर की, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो आपका ये ऑप्शन आमेर सही है। किस मुगल मुसलमान बादशाह के राजपूतों ने अत्यंत मधुर संबंध थे? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो ये आपका सी ऑप्शन अकबर सही है। दीन ए इलाही क्या थी? अकबर द्वारा स्थापित मस्जिद, एक धार्मिक ग्रंथ, एक धार्मिक प्रार्थना, अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म। तो डी ऑप्शन अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म, ये आपका सही है। फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत की मजार अकबर द्वारा बनाई गई थी? नियामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन। तो आपका सी ऑप्शन सलीम चिश्ती ये सही है। जजिया
कर लगता था भूमि पर, मंदिरों के निर्माण पर, गैर मुस्लिमों पर, विकास वस्तुओं पर। तो जो आपका सी ऑप्शन है गैर मुसलमानों पर, ये आपका सही है। चाँद बीबी कहाँ की शासका थी? बीजापुर, आसिरगढ़, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो जो आपका सी ऑप्शन है अहमदनगर, ये आपका सही है। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किसे कहते थे? सैन्य दल के सेनापति को, प्रशासनिक अधिकारी को, नगर प्रशासन के अधिकारी को, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ये ऑप्शन सैन्य दल के अधिकारी को, ये सही है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो आपका ये ऑप्शन अकबर ने सही है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका सी ऑप्शन शाहजहां, ये आपका सही है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। तो आपका बी ऑप्शन शाहजहां सही है। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सी ऑप्शन जहांगीर आपका सही है। अकबर द्वारा बसाया गया सबसे महत्वपूर्ण नगर था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, आगरा। तो बी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी आपका सही है। मराठा राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, शाहजू भोसले। तो आपका ए ऑप्शन शिवाजी सही है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? 8 मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासकों के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग एक तरह का कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन 8 मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासकों के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, ये आपका सही है। मराठों के ज़माने में चौथ कहते थे एक स्थान को, एक राजनीतिक इकाई को, एक कर को, एक व्यक्ति को। तो आपका सी ऑप्शन एक कर को, ये आपका सही है।